हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग टेल्स पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेडीज़ सॉक्स लेके आई हूँ। तो अब इसे बनाते हैं। इसके लिए हमने पूरे 45 फंदे डाले हुए हैं और अब इसको पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे और उल्टी तरफ से भी सीधी बनाएंगे। दोनों तरफ से सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते हुए 8 सिलाई बना लेंगे। तो हमने ये 45 फंदे डाल के और हमने ये 8 सिलाई बना लिया। इससे ये 4 लाइनें आ गई। अब ये इतना बनने के बाद 8 लाइन बनने के बाद इन फंदों को 45 फंदों को 3 भाग में डिवाइड करेंगे। 15 फंदे इधर, 15 फंदे इधर और 15 फंदे इधर। अब ये किनारे वाले फंदे, ये 15 फंदे और ये 15 फंदे, दोनों फंदे ये सीधा सीधा बिनेंगे दोनों तरफ से। सीधी सिलाई में भी सीधा, उल्टी सिलाई में भी सीधा। और ये बीच के ये जो 15 फंदे होंगे ये सीधा उल्टा बुनेंगे। अब इसको बनाते हैं। ये 15 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब ये 15 फंदे हमने सीधे सीधे बना लिए और ये बीच के जो 15 फंदे हैं उन पे अब जाली बनाएंगे। 15 फंदे बनाने के बाद धागा आगे करेंगे और अब एक जाली बनाएंगे और एक फंदा बुनेंगे। धागा आगे करने के बाद इसको ऐसे सीधा बुना तो ये एक जाली बन गई और एक ही सीधा फंदा बन गया। फिर धागा आगे करेंगे, फिर जाली एक बनाएंगे और एक फंदा ये बुनेंगे सीधा। फिर धागा आगे करेंगे, एक जाली और एक सीधा बना लेंगे। सीधा फंदा बन गया, ये जाली बन गई। इस तरह से ये यहाँ 15 फंदे जब पूरे हो जाए, सिर्फ ये 15 फंदे ये लास्ट के छोड़ेंगे, बाकी सब पे एक फंदा बुनेंगे, एक जाली, एक फंदा बुनेंगे, एक जाली, ऐसे करके यहाँ तक बना लेंगे। सिर्फ ये किनारे के 15 फंदे छोड़ेंगे। अब ये हमने यहाँ पे बना लिया। सिर्फ ये 15 फंदे ये किनारे के ये छूटे हुए हैं। अब यहाँ पे ये बीच के जो फंदे हैं सब पे एक फंदा बुना, एक जाली, एक फंदा बुना, ये जाली पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे धागा को आगे करेंगे। ये 15 फंदे छूटने के बाद लास्ट के छोड़ेंगे, धागा को आगे करेंगे और यहाँ पे भी जाली एक बना लेंगे। इसको लेके 15 फंदा होना चाहिए। अब ये पूरे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। सिलाई में ये किनारे वाले जो दोनों फंदे हैं, ये इधर के फंदे और इधर के फंदे, दोनों तरफ से ये सीधा ही बनाएंगे। सीधी सिलाई में भी सीधा और उल्टी सिलाई में भी सीधा। और ये बीच के जो फंदे, जितने भी जाली वाले फंदे और जो फंदे बुने वो सारे उल्टे उल्टे बनाएंगे। उल्टी सिलाई से भी देखिए, ये किनारे के 15 फंदे ये हमने सीधा बना लिया। ये 15 फंदे सीधा बनाने के बाद ये सारे बीच के फंदे जितने होंगे ये सबको हम उल्टा बना लेंगे। सिर्फ यहाँ पे ये 15 फंदे छोड़ेंगे और इसको हम सीधा ही बनाएंगे। अब ये बीच के फंदे हमने सब उल्टा उल्टा बना लिया। अब धागा पीछे करके फिर ये किनारे के ही 15 फंदे सीधा बना लेंगे। अब ये हमने उल्टी सिलाई बना लिया। अब ये किनारे के फंदों पे ये लाइन सी आएगी। ये 15 फंदों पे ये लाइन सी आएगी और ये बीच के फंदे सीधे सीधे आएंगे और ये धारी आ रही है जो, ये 15 फंदों पे धारी आएगी। यानी बीच का फंदा सीधा रहेगा, दोनों फंदे इन पे लाइन आएगी। अब ये आगे जो है 4 सिलाई सीधा उल्टा बनाएंगे। ये सीधी सिलाई पूरा सीधा बनाएंगे। अब ये सीधी सिलाई हमने पूरा सीधा बना लिया। उल्टी सिलाई में फिर उसी तरह से सीधा बनेगा। ये किनारे के ये 15 फंदे सीधा बनेगा उल्टी तरफ से भी और ये किनारे के फंदे सीधा बनेगा। और उल्टी सिलाई में ये बीच के जितने फंदे, जाली के फंदे बढ़े हुए और जो फंदे बुने हैं वो जितने भी फंदे हैं यहाँ बीच में, ये पूरे उल्टे उल्टे बनेंगे। इधर का सिर्फ सीधा बनेगा, इधर का सीधा बनेगा, बीच के जितने फंदे सब उल्टे बनाएंगे उल्टी सिलाई में। अब हमने ये 15 फंदे सीधे सीधे बिन लिए और धागा को आगे करेंगे और ये बीच के फंदे अब यहाँ तक सिर्फ 15 फंदा छोड़ के और यहाँ तक सारी फंदे उल्टे बना लेंगे। अब ये बीच के फंदे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे। उल्टा बुनने के बाद ये धागा को पीछे करेंगे और ये 15 फंदे लास्ट के सीधे सीधे बना लेंगे। ये हमने उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया।
अब फिर उसी तरह सीधी सिलाई में वैसे ही बनाएंगे। जैसे ये 15 फंदे हमने सीधे सीधे बनाए थे, ये सीधी सिलाई में पूरा ही सीधा बनाएंगे। उल्टी सिलाई में ये 15 फंदे सीधा बनाएंगे, बीच के फंदे जितने भी हैं ये उल्टे बनाएंगे और ये किनारे के फंदे सीधे बनाएंगे। ये ध्यान रहे कि सिर्फ इधर किनारे का फंदे और इधर किनारे के फंदे, ये 15 फंदे इधर से भी सीधी सिलाई में भी सीधा रहेगा और उल्टी सिलाई में भी सीधा रहेगा। ये बीच के फंदे सिर्फ उल्टी सिलाई में उल्टे रहेंगे। तो जैसे हमने बनाया था पूरा ये सीधा बनाएंगे उल्टी सिलाई में। अब हमने उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे फिर जाली बनाएंगे। जाली जैसे हमने इस सिलाई में जो बनाया था, पहली सिलाई में बॉर्डर के बाद ही पहली सिलाई में जो हमने जाली बनाया था, उसी तरह से फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे। ये 15 फंदे हम सीधे सीधे बना लेंगे। सीधा सीधा बनाने के बाद फिर जितने भी फंदे हैं ये बीच के, सिर्फ ये किनारे के 15 फंदों को छोड़ के ये जितने भी फंदे हैं सब पे एक फंदा बुनेंगे, एक जाली, एक फंदा बुनेंगे, एक जाली, इस तरह से बनाएंगे। 5 सिलाई बनने के बाद सीधी सिलाई में हमने ये जाली डाली थी, ये जाली बनी है। उल्टी सिलाई और फिर 4 सिलाई और, ये 5 सिलाई के बाद छठी सिलाई में फिर जाली बनाएंगे। ये 15 फंदे हमने बुन लिया। फिर धागा को आगे करेंगे और ये फंदा बुनेंगे सीधा और यहाँ पे जाली भी बनाएंगे। फिर धागा आगे किया, फिर ये फंदा बुना और ये जाली भी बना। इस तरह से यहाँ तक बना लेंगे। सिर्फ ये बीच लास्ट के 15 फंदे छोड़ेंगे। तो अब ये हमने सीधी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। उल्टी सिलाई में फिर उसी तरह से बनाएंगे। ये 15 फंदे सीधे रहेंगे, उधर से भी उल्टी सिलाई में भी और इधर के भी सीधे सीधे रहेंगे। सिर्फ बीच के फंदे उल्टे उल्टे ये बनेंगे। इस तरह से हम 7 रोज़ बनाएंगे। ये जाली वाला है, इसको उल्टी सिलाई को ले करके 6 रो और, यानी पूरा हम उल्टा सिलाई ले करके सीधा उल्टा इस तरह से हम 7 रो और बनाएंगे, 7 सिलाई। तो फ्रेंड्स हमने ये 7 रो यानी 7 सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। ये देखिए ऐसे, ये यहाँ पे ये पहली रो की जाली है ये, और ये 6 रो की जाली। ये बीच के ये फंदे सब बढ़ जाते हैं। सिर्फ ये 15 फंदे इधर के बराबर रहते हैं और इधर वाले फंदे बराबर रहते हैं, और ये बीच के सारे फंदे बढ़ जाते हैं। अब हमने ये पूरा 7 रो यानी 7 सिलाई ये बना लिया। जाली के ऊपर हमने 7 सिलाई बना लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जितने फंदे हैं उसका हाफ करेंगे। ये पूरे फंदे का हाफ करेंगे और उसको सीधा सीधा बुन लेंगे। जितने फंदे हैं उसको गिन लेंगे। गिनने के बाद उसके हाफ फंदे, आधा इधर आधा इधर, इसको छोड़ देंगे, इधर वाला छोड़ देंगे, और इधर के जितने आधे फंदे हैं ये पूरा सीधा सीधा बुन लेंगे। अब हमने ये हाफ फंदे ये बिन लिया। जितने ये पूरे फंदे थे उसके आधे फंदे हमने ये सीधा सीधा बुन लिया। अब बुनने के बाद फिर यहीं से सिलाई को पलट लेंगे ऐसे। अब ये उल्टी साइड आ गई। उल्टी साइड से धागा पीछे करेंगे और उल्टी साइड से भी ये सारे फंदे सीधे बनेंगे। अब दोनों तरफ से ये फंदे सीधे ही सीधे बनेंगे। उल्टी साइड से भी सीधा और सीधी साइड से भी सीधा, दोनों तरफ से सीधा बनाते हुए ये 22 सिलाई बना के इस तरह से ये धारियाँ 11 धारियाँ आ जाएंगी। जब हम 22 सिलाई बनाएंगे तो ये लाइनें 11 लाइनें आ जाएंगी। अब इसको बनाते हैं। ये पूरा सीधा बना लेंगे। अब हमने ये 11 लाइनें हमने ये बना लिया। ये हाफ फंदों के, ये आधे फंदों के हमने ये 11 रोज़ बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 लाइनें बना ली। और ये अब यहाँ पे इन फंदों को बिनेंगे और ये 10 ये लास्ट के फंदे ये उतार देंगे यहाँ ये बीच से, ये बीच वाले भाग में।
अब ये किनारे से ये पूरे फंदों को सीधा बिनेंगे, लास्ट के 10 फंदों को उतारते हैं। अब ये पूरा यहाँ तक बनाएंगे, 10 लास्ट फंदे छोड़ेंगे। अब ये पूरे फंदों को हमने बिन लिया और ये लास्ट के 10 फंदों को छोड़ा हुआ है। अब इसको हम सबको उतार लेंगे, 10 फंदों को ऐसे। इसको यहाँ तक उतार लेंगे। अब ये सारे फंदों को हमने उतार लिया। लास्ट का जो एक फंदा बचा है उसको हम ये ऐसे धागे से अंदर से ऐसे निकाल के इसको बंद कर देते हैं। ऐसे इसको यहाँ पे बंद कर दिया और धागा थोड़ा सा लंबा ही रखेंगे क्योंकि इसी धागे से फिर ये सिलाई होगी सॉक्स की। अब यहाँ पे बंद कर दिया और ये बन के एक तरफ का ये तैयार हो गया ऐसे। अब इसी तरह ये जो बाकी आधे फंदे जो बचे हुए हैं, जैसे हमने ये बनाया हुआ इधर तरफ, उसी तरह से ये पूरा अब यहाँ पे बना लेंगे। ये 22 लाइनें ये बना लेंगे, 11 रो इधर भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे बना के। अब धागा जोड़ते हैं। अब यहाँ से हम यहाँ से फिर धागा जोड़ लेंगे और फिर उसी तरह से बनाएंगे। दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते हुए पूरा कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब ये इधर का भी बनके तैयार हो गया। ये 11 लाइनें हमने बना लिया और इधर का भी। दोनों ये बनने के बाद ऐसा दिखता है। अब ये पार्ट जो है इधर का, पहले हमने इस लाइन में इस वाली तरफ हमने पहले ये बुन के फंदे, ये सारे फंदे बुन के, फिर ये लास्ट में घटाया था 10 फंदा। ये सारे फंदे सीधे सीधे बुनने के बाद फिर ये लास्ट में घटाया था। अब इधर में पहले ये 10 फंदे घटाने के बाद फिर ये फंदे सारे सीधे सीधे बुने जाएंगे। पहले अब ये 10 फंदा इसमें घटा लेंगे, ऐसे उतार लेंगे। अब ये 10 फंदे हमने ये घटा दिए और बाकी के बचे हुए फंदे सब सीधे सीधे बुन लेंगे। तो अब हमने ये पार्ट भी बना लिया, इधर का भी ये घटाया और ये पूरे फंदे सीधे सीधे बना लिए। ये इस तरह से ये अब एक पैर का ये सॉक्स बन के तैयार हो गया। अब इसकी बाद में फिर सिलाई करेंगे। इसी तरह एक दूसरे पैर का भी सॉक्स बना लेंगे। ये एक पार्ट एक पैर का बन के तैयार हो गया। ये ऐसे बनेगा। अब एक पार्ट और बना के तैयार कर लेंगे, फिर इसकी सिलाई करेंगे।
तो फ्रेंड्स अब हमने इसका दूसरा पीस भी तैयार कर लिया। एक ये है और एक ये दूसरा पीस भी तैयार कर लिया। अब इसके बाद इसकी हम सिलाई करेंगे। अब इस सॉक्स को हम इन एक सिलाई से हटा के इन 2 सिलाई पे कर लेंगे। एक भाग इधर कर लेंगे और एक भाग ये दूसरी सिलाई पे ले लेंगे और इन दोनों को फिर हम ऐसे ये बीच से फोल्ड कर लेंगे। ऐसे ये अंगूठे वाला भाग इधर आया और बाकी ये सॉक्स इधर है। ऐसे लेके ऐसे बीच से ऐसे फोल्ड कर लेंगे ऐसे। और अब ये जो अंगूठे वाले भाग की तरफ ये जो ऊन छोड़ा हुआ था उसी की सहायता से हम इसको ये सिल लेंगे। अब इसको फोल्ड करने के बाद ये ऐसे आएगा, अंगूठा वाला भाग इधर और ये दोनों सिलाइयों का, एक इस सिलाई का और एक इस सिलाई का भाग, दोनों को ऐसे हम जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद सिलाई से हम तीसरी सिलाई से इसको हम सिल लेंगे। सिलाई से देखिए कैसे सिलते हैं। मोजा इस तरह से आएगा। ये जो ऊन छोड़ा हुआ था इसी से हम सिलाई करेंगे। ये दोनों भाग मिला करके ये दोनों से सिल देंगे। ये सॉक्स को फोल्ड करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा। ऐसे हमने सॉक्स को फोल्ड कर लिया और अंगूठे वाला दोनों भाग एक तरफ और ये सिलाई, दोनों सिलाई पे ये फंदे दो तरफ हो गए, एक इस सिलाई पे और एक इसके पीछे की सिलाई पे। अब इसको ये सिलाई से ही सिल लेते हैं। तीसरी सिलाई से अब इसकी सिलाई करेंगे। अब ये ऐसे सिलते हैं, एक फंदा इस सिलाई का और एक फंदा इस पीछे वाली सिलाई का, ऐसे लेते हैं और सीधा बुन देंगे। फिर इसका एक फंदा आगे वाली सिलाई का और पीछे वाली सिलाई का एक फंदा ऐसे लेंगे, दोनों को एक साथ सीधा बुन देंगे। अब ये इधर 2 फंदे हो गए। 2 फंदे से ये पीछे वाला ये फंदा इसके ऊपर से ऐसे उतार लेंगे ऐसे। अब फिर आगे वाली सिलाई का एक फंदा और पीछे वाली सिलाई का एक फंदा, ये फिर सीधा बुन लेंगे और फिर ये पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से उतार लेंगे ऐसे। फिर एक फंदा इधर लेंगे और ये पीछे वाली सिलाई का एक फंदा फिर सीधा बुन लेंगे और फिर ये पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से उतार लेंगे ऐसे। तो ये देखिए ये सिलाई हो रही है। ये ऐसे पूरा यहाँ तक सिल लेंगे। अब ये सॉक्स हमने यहाँ तक इसको पूरा सिल लिया, ये सिलाई कर ली। अब ये बन के ऐसे तैयार होगा। अब ये अंगूठे का भाग, ये जो ऊन छोड़ा हुआ था, ये जो ऊन छोड़ा हुआ था उससे लेकर के यहाँ से यहाँ तक ये पूरी सिलाई कर लेंगे ऐसे। ये यहाँ से यहाँ तक, इस ऊन से ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे सिलाई कर लेंगे। ये अंगूठे का भाग सिल लिया, ये अंगूठे का भाग सिल लिया और ये पीछे का भाग ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सिलाई कर लेंगे। पीछे का भाग यहाँ तक सिल लेंगे और अंगूठे का भाग ऐसे सिल लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो फ्रेंड्स इसे अब हमने सिल लिया है। सिलने के बाद ये ऐसे आएगा। ये अब इसे सीधा कर लेते हैं।
तो अब ये सॉक्स बनके ये तैयार हो गई। ऐसे आता है बनके। ये दोनों पैर के सॉक्स ये तैयार हो गए। अब आप इसे इस साइड से भी पहन सकते हैं, अंगूठा इसमें भी पहन सकते हैं या इसमें भी, दोनों तरफ से पहन सकते हैं क्योंकि फंदे दोनों में बराबर हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।